अचानक वृंदावन के निधिवन में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ? जब निधिवन में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी रात को घुस गए, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। वृंदावन की वह रात आज भी जब याद आती है, जिसे सुनकर भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिनांक था 16 नवंबर 2025, कार्तिक पूर्णिमा की रात। चांद पूरा गोल था, जैसे स्वयं ठाकुर जी ने आकाश में अपना मुकुट धारण कर रखा हो। उस दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन पधारे थे। लाखों भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। दिन में उन्होंने केशी घाट पर दिव्य दरबार सजाया, हजारों लोगों की अर्जी सुनी, रोगियों को स्पर्श मात्र से ठीक किया। शाम को राधा वल्लभ मंदिर में कीर्तन किया। सब कुछ सामान्य था, पर रात के 10 बजते बजते कुछ अलग होने लगा। बाबा ने अपने निकटस्थ सेवकों से कहा, आज रात मुझे निधिवन जाना है, अकेले। सभी घबरा गए। निधिवन के नियम तो सभी जानते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई इंसान वहां नहीं रुकता। बंदर भी भाग जाते हैं, पक्षी भी चुप हो जाते हैं। वहां रासलीला होती है। स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी आते हैं। जो कोई छिपकर देखने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है, या अंधा, या फिर पेड़ बन जाता है। सदियों से यह बात चली आ रही है। सेवकों ने लाख मना किया। बाबा, वहां ताला लग जाता है, कुत्ता बिल्ली भी नहीं घुसते। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिस ठाकुर जी की मैं रोज अर्जी लगाता हूं, आज वो स्वयं मुझे बुला रहे हैं। मुझे जाना है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रात के ठीक 11 बजे की बात है। निधिवन का मुख्य द्वार बंद था। बाहर 2 सिपाही और 2 पुजारी तैनात थे। बाबा जी ने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी थी, गले में तुलसी की माला, माथे पर बड़ा सा त्रिपुंड तिलक, हाथ में कुछ नहीं था। वो चुपचाप द्वार के पास पहुंचे। पुजारी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, यहां रात में प्रवेश वर्जित है। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, ठाकुर जी ने बुलाया है, द्वार खुद खुलेगा। और सचमुच जिस लोहे के भारी ताले में 2-2 चाबियां लगती हैं, वह ताला अपने आप खटाक की आवाज के साथ खुल गया। दोनों सिपाही पीछे हट गए। उनके बदन में कंपी दौड़ गई। बाबा अंदर चले गए। द्वार फिर अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े लोग सांस रोके देखते रह गए। अंदर निधिवन एकदम सुनसान। चांदनी ऐसी कि हर तुलसी का पौधा चमक रहा था। दूर रंग महल की छोटी सी ज्योत मध्यम जल रही थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। बाबा धीरे धीरे मुख्य मंदिर की ओर बढ़े। वहां वो जगह है जहां ठाकुर जी रास करते हैं। चारों तरफ घना जंगल, टेढ़े मेढ़े पेड़ जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कोई नाच रहा हो। बाबा ने रंग महल के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया, फिर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाज धीमी थी, पर इतनी मधुर कि दूर दूर तक गूंज रही थी। हे बांके बिहारी, हे राधे राधे, आज अपने दास को दर्शन दे दो। मैंने तेरी कितनी ही अर्जियां सुनी, आज तू मेरी सुन ले। ठीक आधी रात के 12:07 पर कुछ हुआ। पहले तो हल्की सी हवा चली, फिर सैकड़ों घुंघरुओं की झंकार एक साथ सुनाई दी, मानो कोई हजारों नर्तकियां एक साथ नाच रही हों। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। फिर एक तेज प्रकाश हुआ, ऐसा प्रकाश जो चांदनी से भी ज्यादा सफेद था, पर आंखें नहीं चुभौता था। उस प्रकाश में से एक सुंदर स्त्री रूप प्रकट हुआ। लाल पीली पोशाक, माथे पर बड़ा सा चंदन का तिलक, आंखों में करुणा की गहराई, स्वयं राधा रानी। उनके पीछे बांके बिहारी जी, पीतांबर मोर मुकुट, बायां पैर आगे, बांसुरी मुंह से लगाए। दोनों के चरण जमीन पर नहीं थे, हवा में थे। बाबा जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माई। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, उठ धीरेन्द्र, आज तूने सच्ची लगन से पुकारा है, हम तेरे साथ प्रसन्न हैं। फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ से हजारों गोपियां प्रकट हो गईं। कोई बांसुरी बजा रही थी, कोई मृदंग, कोई घुंघरू। सारे पेड़ झूमने लगे। वो टेढ़े मेढ़े तुलसी के पेड़ सचमुच नाचने लगे। उनकी शाखाएं आपस में लिपटकर रास मंडल बना रही थीं।
हवा में फूलों की वर्षा होने लगी। ताजे गुलाब, जूही, बेला जो कहीं से नहीं आ रहे थे, बस प्रकट हो रहे थे। बांके बिहारी जी ने बाबा की ओर देखकर कहा, तेरी सेवा हम देख रहे हैं। जो तू लोगों को हमारा नाम देता है वो हमें प्रिय है, पर आज हम तुझे अपना असली रूप दिखाने आए हैं। फिर ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की एक धुन ऐसी थी कि बाबा की सारी थकान, सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। राधा रानी ने अपने हाथ से बाबा के सिर पर स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से बाबा के शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि वो रोने लगे। राधा रानी बोली, धीरेंद्र, अब तू हमारा संदेश लेकर जा। जो भी सच्चे मन से हमारी शरण में आएगा उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। पर याद रखना, यह दर्शन केवल तेरे लिए है, इसे दुनिया को बताना, पर पूरा नहीं। बस इतना कहना कि ठाकुर जी ने दर्शन दिए। फिर राधा रानी और बांके बिहारी जी ने रास शुरू किया। वह रास लीला कोई साधारण नृत्य नहीं था। हर कदम पर पृथ्वी हिल रही थी, आकाश से फूल बरस रहे थे। बाबा खड़े खड़े देखते रहे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगभग 45 मिनट तक यह दिव्य लीला चलती रही। फिर राधा रानी ने अंतिम बार बाबा की ओर देखा और कहा, अब जा, सुबह होने से पहले बाहर निकल जा। प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। पेड़ फिर से स्थिर हो गए। सिर्फ जमीन पर बिछी फूलों की चादर बता रही थी कि यहां कुछ हुआ था। बाबा उठे। उनके कपड़े पूरी तरह सूखे थे, पर आंखें लाल थीं। वो रंग महल के सामने फिर दंडवत किए और पीछे मुड़े। जब बाहर निकले तो सुबह के 4 बज चुके थे। द्वार फिर अपने आप खुला। बाहर खड़े सेवक और सिपाही रात भर जागते रहे थे। बाबा को देखते ही सब दौड़े। बाबा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, जैसे करोड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हों। उनकी आंखों में एक अलग ही प्रकाश था। सबने पूछा, बाबा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बाबा सिर्फ मुस्कुराए और बोले, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। राधा रानी और बांके बिहारी जी आए थे। रास लीला दिखाई। बस इतना जान लो कि आज से मेरा जीवन सफल हो गया। उसके बाद जो हुआ वो भी कम चमत्कारी नहीं था। बाबा जब बाहर निकले तो उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, केवड़ा और गुलाब की मिलीजुली खुशबू। वो खुशबू 3 दिन तक उनके शरीर से नहीं गई। जो भी पास आता उसे वही सुगंध महसूस होती। दूसरे दिन सुबह जब निधिवन के पुजारी अंदर गए तो सब दंग रह गए। पूरे निधिवन में ताजे फूल बिखरे पड़े थे, ऐसे फूल जो उस मौसम में वृंदावन में कहीं नहीं मिलते। रंग महल के अंदर जो चादर बिछी रहती है उस पर 2 छोटे छोटे चरण चिन्ह थे, एक स्त्री के और एक पुरुष के। और सबसे हैरान करने वाली बात, रंग महल के अंदर की दीवार पर एक नया चित्र उभर आया था। बांके बिहारी जी और राधा रानी के साथ एक साधु का चित्र, जिसका चेहरा बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री जी जैसा था। वो चित्र आज भी वहां है। कोई नहीं जानता कि रात में कब और कैसे बना। उस घटना के बाद बाबा के दरबार में जो लोग आते, उन्हें बाबा बिना अर्जी पड़े ही उनकी समस्या बता देते। एक महिला आई जो पिछले 8 साल से गूंगी थी। बाबा ने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बोल राधे राधे। महिला जोर से चिल्लाई, राधे राधे। उसकी आवाज वापस आ गई। एक बच्चा आया जिसके दोनों पैर पोलियो से खराब थे। बाबा ने उसे गोद में उठाया और कहा, चल, ठाकुर जी ने बुलाया है। बच्चा उठा और दौड़ने लगा। लाखों लोग उस एक रात के चमत्कार की बात सुनकर वृंदावन आने लगे। निधिवन के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़े। आज भी जब बागेश्वर बाबा कहीं सत्संग करते हैं तो अंत में सिर्फ एक वाक्य कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर जी जीवित हैं, राधा रानी साक्षात हैं। बस सच्चे मन से पुकारो, वो दौड़े चले आते हैं। और निधिवन की वो रात, वो चमत्कार, वो दिव्य रास लीला आज भी वृंदावन की हवा में घुली हुई है। जो भी सच्चे दिल से जाता है उसे आज भी वो घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है, वो फूलों की खुशबू महसूस होती है और दूर रंग महल से एक मधुर बांसुरी की धुन आती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा रानी और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।